अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है घर से क्या निकला सलमान, लबों तक ही आ गई जान। केस है वलीद मोहल्ले का, जिला है लाड़काना। क्या कहानी थी और क्या फसाना। नहीं है ना वो 25,000 दिया उसने तेरा। 25,000 लिया उसने? हाँ 25,000। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। सिंध के शहर लाड़काना से आए सलमान और अम्मार के दो केसेस, वो कौन थे और उनके साथ क्या हुआ, ये हम आपको दिखाएंगे आज की पुलिस फाइल में। सिंध का शहर लाड़काना, जहां पीपल्स पार्टी के लीडरों का रहता है आना जाना। इसी लाड़काना के इलाके नौडेरो का पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का आबाई इलाका होने की वजह से पाकिस्तान की सियासत से गहरा ताल्लुक है। सियासत के हवाले से पहचाना जाने वाला ये शहर और जिला लाड़काना अब जराइम का गढ़ बन चुका है, जहां पुलिस भी जराइम की रोकथाम में नाकाम हो चुकी है। लाड़काना शहर की हुदूद में आता है थाना वलीद। इसी थाने के जेरे इंतजाम वलीद मोहल्ले में रहता है गुलाम मुस्तफा खोखर, जो म्युनिसिपल ऑफिस रत्तो डेरो में सब इंजीनियर की हैसियत से फराइज अंजाम देता है। उसकी शादी 1995 में जाहिदा खातून से हुई थी। शादी के बाद उनके घर 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 1 बेटी और 3 बेटे थे। सलमान उनमें सबसे छोटा था, जिसकी उम्र 7 साल थी। वो मोहल्ले के सिटी मॉडल स्कूल में KG 1 का तालिबे इल्म था। उसका शुमार अपने स्कूल के लायक स्टूडेंट्स में होता था। उसकी माँ रोजाना उसे तैयार करती, नाश्ता कराती और मोहल्ले के दीगर बच्चों के साथ स्कूल रवाना करती। वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। 3 फरवरी 2012 की शाम 5 बजे सलमान चीज लेने घर से निकला, मगर दुकान पर पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। अंधेरा होने के बावजूद जब सलमान वापस घर ना आया तो घर वालों को फिक्र हुई। सलमान की मां ने अपने बड़े बेटे नूर मुस्तफा को भाई का पता करने के लिए दुकान पर भेजा, मगर उसका कोई पता न चला। शौहर के घर आने पर जाहिदा ने सारी सूरत हाल उसको बताई। वो भी घर से सलमान की तलाश में निकल पड़ा। अभी वो अपने बेटे सलमान को तलाश कर ही रहा था कि उसकी मुलाकात अपने भाई से हुई, जिसने उसे बताया कि शाम के वक्त एक सफेद रंग की कोरे कार में बैठे चंद लोगों ने सलमान को अपनी गाड़ी में बिठाया और नामालूम सम्त की तरफ चले गए। ब्रेक के बाद देखिए वलीद मोहल्ला लाड़काना, जराइम का है घर पुराना। सलमान के साथ क्या बनी। गाड़ी में आने वाले कौन थे
उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। सलमान का वालिद पहले तो अपने तौर पर सलमान की गुमशुदगी का पता चलाने की कोशिश करता रहा। नाकाम होने पर सलमान की तस्वीर लिए वो थाने पहुंचा। गुलाम मुस्तफा ने थाना वलीद में अपने बेटे सलमान की गुमशुदगी की इत्तला दे दी, मगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज ना की। अगले रोज 4 मार्च 2012 की सुबह 8 बजे कचरा उठाने वाले कुछ अफराद को लाड़काना के स्मॉल इंडस्ट्री एरिया में मौजूद कचरे के ढेर पर एक खाद वाला थैला पड़ा मिला। उन्होंने थैला खोलकर देखा तो उनके औसान खता हो गए, क्योंकि उस थैले में किसी बच्चे का सर बगैर धड़ के मौजूद था। कचरा उठाने वालों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। इस तरह थाना वलीद पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर सर कब्जे में लेकर शनाख्त की तो पता चला वो सलमान का सर था, जिसकी इत्तला फौरन घर वालों को दी गई। गुलाम मुस्तफा खोखर ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वो सर वाकई उसके बेटे सलमान का था, जिस पर वरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन रोड बंद किया तो एसएसपी एतजाज गोराया ने मौके पर पहुंचकर एतमाद में लेते हुए 24 घंटों के अंदर बच्चे का धड़ तलाश करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इस तरह थाना वलीद पुलिस ने एहतजाज के नतीजे में न सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, बल्कि मुल्जिमान का तयन करते हुए उनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनके नाम हैं इमरान अली, आमिर अली और अब्दुल हफीज, जबकि 2 अफराद को नामालूम लिखा गया। लड़के का सर जो है उसी तारीख को 4/2/2012 को ही मिल गया। फिर हमने मेहनत की, जाब्ता अरेस्ट किए, तीनों जाब्ता हमने अरेस्ट कर लिए और लड़के का धड़ जो है वो भी जदोजहद करके हमने ढूंढ निकाला। मगर सलमान के वालिद का कहना है एफआईआर में अपनी मर्जी की इबारत तहरीर करने के बाद पुलिस मुल्जिमान को तहफ्फुज फराहम कर रही है। उनजो नालो सलमान हुयो, सिटी मॉडल स्कूल में पढ़ंदो हुयो। असां सां वॾो ज़ुल्म कयो अथऊं, बेवाजबी कई अथऊं, नाब कयो अथऊं। अहिड़ो माना असां छा चऊं, असांखे चवण जे लाइ कुझु आहे ई न। वॾी नाजाइज़ी कई अथऊं। उहो जेको सॼो माना सिस्टम पुलिस कयो आहे, जेको इंस्पेक्टर आहे उन्हनि जो असांजो मुखालिफ़ आहे, जेको सॼो माना उन कयो आहे। पुलिस बि असांजी काई मदद न कई आहे। एफआईआर में बि माना उन्हनि ते माना सिंपल एफआईआर भी उन्होंने कटी हुई है। मुल्जिमान कौन थे और उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इसके पीछे छुपी है एक कहानी। ब्रेक के बाद देखिए वलीद मोहल्ला लाड़काना, जराइम का है घर पुराना, सलमान के साथ क्या बनी। सलमान को अगवा करके कत्ल करने वाले मुल्जिमान दरअसल 2003 में अपने 2 भाइयों के होने वाले कत्ल का बदला लेना चाहते थे। 2003 में सलमान को कत्ल करने वाले तीनों मुल्जिमान भाइयों के 2 भाई मुजाहिद हुसैन और लखमीर खोखर जमीन के तनाजे की वजह से कत्ल कर दिए गए, जिनके कत्ल में सलमान का वालिद गुलाम मुस्तफा और उसका बहनोई पुलिस मुलाजिम मुमताज अली बतौर मुल्जिमान नामजद हुए। 2003 में हमारे पीएचकी वलीद के एरिया में 2 लड़कों का मर्डर हुआ था। एक का नाम था मुजाहिद हुसैन, दूसरे का नाम था लखमीर। उसमें जो जाब्तार नामिनेट थे वो हमने गिरफ्तार कर लिए थे। फिर कोर्ट में हमने सेंटर उनका चालान पेश करा दिया। उसमें जाब्तार थे नामिनेट गुलाम मुस्तफ़ा और दूसरा था मुमताज़ अली। गुलाम मुस्तफा का कहना है
ये दोनों कत्ल उसके बहनोई मुमताज अली ने किए थे, जो सिंध पुलिस का मुलाजिम है। उसने इकरार भी कर लिया था, मगर उसके इकरार के बावजूद गुलाम मुस्तफा को 15 लाख रुपए की जमीन देने के बाद इस केस से रिहाई मिली। 3 में 2 छोकिरा हुया, उन्हनि जो मुंहिंजे मथां ऐं ॿियो मुंहिंजो भेणी हुआ, उन जे मथां करायो कयो न हुयो। मूंखे माना उन में ज़ोरीअ माना ॾाढ ते माना मूंखे ज़ोर सां माना कूड़ो मुंहिंजे मथां केस कराए, मुंहिंजी ज़मीन हुई ओॾे ॻोठ, उहा मुंहिंजी ज़मीन फमाइण जे करे माना मुंहिंजे मथां उहो कूड़ो केस करे ऐं मूंखां उहा ज़मीन वरितो, उतां जेका ॻोठ में आहे उते ज़मीन उहा मां ज़ोर सां माना ॾाढ ते प्रेशर ॾेई मुंहिंजे मथां कूड़ो केस कराए, उहो मुंहिंजे मथां उहो 15 लाख जी माना मुंहिंजी ज़मीन उहा वरितईं। मगर कत्ल होने वालों के भाइयों ने अपने दिल में रंजिश रखी और 3 और 4 फरवरी 2012 की दरमियानी रात अगवा करने के बाद सलमान को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 2012 में फिर एक लड़के का कत्ल हुआ, उसका नाम था सलमान, उसकी उम्र थी तकरीबन 7 साल। जो पहले जवाबदार था पहले वाले केस 2003 में, उसके बेटे का ही कत्ल हुआ। फिर उन्होंने अपने जो पहले लड़के होते हुए थे, उनके जो भाई थे, उनके नाम दिए FIR में। इस तरह तीनों मुल्जिमान के नाम FIR में दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ज्यादातर को मुल्जिमों को हमने पकड़ा। एक का नाम था इमरान, दूसरे का नाम था आमिर, तीसरे का नाम था गुलाम मुस्तफा। तीनों को पकड़ के हमने चालान सेटअप कराया कोर्ट में। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, आगे देखते हैं कोर्ट उनको क्या सजा देती है। मगर गुलाम मुस्तफा जो इस केस का मुद्दई है, कहता है कोर्टुनि में त इंसाफ़ ई न आहे। असां त उते वञूं था, जज घुराइनि बि नथा असांखे। कल्ह बि हाज़िरी असां बि मोटी आयासीं, माना को इंसाफ़ कोन्हे असांखे, त माना आहे ई न त को असां सां को इंसाफ़ थींदो। अदालत ने फैसला करना होता है शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में, और ये तमाम चीजें अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी होती है पुलिस की। मगर थाना वलीद पुलिस इस केस में मुल्जिमान की पुष्टपनाही करते हुए सलमान के घर वालों पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है। ये कहना है कत्ल होने वाले सलमान के वालिद गुलाम मुस्तफा का। असांखे रोज़ धमकियूं था ॾियनि त असां तव्हांखे मारींदासीं, केस तां हथु खणो, जे केस तां हथु न खणंदो तव्हां ते कूड़ो केस करे तव्हांखे फासाए पोइ तव्हां असांखे पाण ई लिखी ॾींदव। असां सभु नौकिरनि वारा माण्हू आहियूं, मां पाण सभु इंजीनियर आहियां TAB में, मुंहिंजा सभु ॿाहिरि ऑफिसर आहिनि। दरअसल तीनों मुल्जिमान का चचा दीदार खोखर सिंध पुलिस का सब इंस्पेक्टर और हाल ही में जिला लाड़काना के थाने में SHO तैनात हो चुका है। अहिड़ो माना केस कराए छॾियो आहे, माना वेही पाण FIR कटराए माना केस जो मुकारो कराए छॾियो अथई, जो माना पुलिस माना असांजी काई बि मदद नथी करे। उहो पाण इंस्पेक्टर आहे, केस असांजो माना विञाए छॾियो अथई। सलमान कत्ल केस का सबसे अहम पहलू ये है कि जिस गाड़ी पर सलमान को अगवा किया गया था, वो गाड़ी अब मुल्जिमान के चचा सब इंस्पेक्टर दीदार खोखर के जेरे इस्तेमाल है। दीदार खोखर जेको इंस्पेक्टर आहे, जेका जंहिंमें कार में माना मुंहिंजो नंढड़ो खणी विया, उहा कार माना उन जे ज़ेरे इस्तेमाल में आहे। माना हे कहिड़ो कानून आहे जो माना हेॾो वॾो मसइलो थियो आहे, उन में कार में अगवा करे विया आहिनि छोकिरे खे, उहो पुलिस इंस्पेक्टर जवाबदारनि जो चाचो आहे। उहा कार हाणे उन जे इस्तेमाल में आहे, उहो घुमंदो थो वते सरेआम माना घुमंदो थो वते उन कार में। उहा सफ़ेद कलर जी कार आहे, कोरे नंबर आहे उनजो 984 LRA। सलमान के वालिद का कहना है हाणे वरी चवनि था त बाबा तोखे जेको बि तूं चई असां तोखे ॾियूं। मां चयोमानि बाबा मूंखे पंहिंजे पुट जो रुपयो बि हिकिड़ो हराम आहे, मां क़ुरान ते बख़्शे छॾींदुसि, मूंखे वठिणो न आहे, कुझु बि मां न वठंदुसि। ये है सलमान की वालदा जाहिदा खातून, जो अपने बेटे सलमान को याद करती और रोती रहती है। उसकी स्कूल में खींची जाने वाली तस्वीर अब उसकी यादों का वाहिद सहारा हैं।
जो उसकी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होने देती। तो तुझा पुत्र के बीमारी दास तो तुझे मुड़ सके बीमारी दास मुके बाजे पुत्र जो इंसाफ कपे मुके नंढड़ो पुत्र मुझो बेगुनाह है मुझो मासूम पुत्र गुलाब है जो गुल पुत्र मुझो मुके भी कुछ न जुल्म पैन मल ते मनियो तो कुछ न तोरा ध्वजा भी तब क्यों ताज कर को पहने मुझे बेटे पुत्रन के जो निकन मुझे मुड़ सके जो तब वो मुझे लाशा बचो। एसपी मूसा एसएसपी लाड़काना से अपील करता है कि वो ना सिर्फ इस केस को खराब करने वाले पुलिस एहलकारों का मुहासबा करें, बल्कि जिस बेदर्दी से सलमान को कत्ल किया गया उसके मुल्जिमान को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लाड़काना के इसी थाना वलीद की हदूद में हुआ एक और कत्ल, 3 साल के बच्चे अम्मार का। वो कौन था और उसको कत्ल करने वाले कौन थे, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए वलीद मोहल्ला लाड़काना, जराइम का है घर पुराना, अम्मार के साथ क्या बनी। अम्मार 3 साल का बच्चा था जिसे लाड़काना के इसी थाना वलीद की हदूद से पहले तावान के गर्ज से अगवा किया गया और फिर शनाख्त हो जाने के डर से कत्ल कर दिया गया। ये लाड़काना के उसी वलीद मोहल्ले का घर है जहां सलमान खोखर रहता था। उसी मोहल्ले के इस घर का रिहायशी था 3 साला अम्मार। जुमा 9 फरवरी 2012 लाड़काना के वलीद मोहल्ले के 3 साला अम्मार वल्द अजहर को मोहल्ले में खेलते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, जिसके कुछ देर बाद ही घर वालों को मोबाइल फोन के जरिए बताया गया कि अम्मार को तावान के लिए अगवा किया गया है। फोन पर ये इत्तला मिलने के बाद वरसा की जानिब से वलीद थाना लाड़काना में FIR दर्ज करा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने साइंटिफिक बुनियादों पर अम्मार की तलाश शुरू कर दी। इस तरह मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद गफ्फार बरोही नामी एक शख्स को हिरासत में लिया गया, तो उसने एतराफ करते हुए बताया कि अम्मार को तावान के लिए अगवा करने के बाद यार मोहम्मद कल्हुड़ो कॉलोनी लाड़काना के एक कच्चे मकान में रखा गया था, जबकि अगवा करने में उसके साथ अब्दुल्ला मक्सी और अली मक्सी भी शामिल थे। इस इंकिशाफ पर दीगर दोनों मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने बताया कि अम्मार को काफी तादाद में नींद की गोलियां खिलाई गई थीं, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद उसी कच्चे मकान में गड्ढा खोदकर उसे दफनाया जा चुका है। ये उस दिन के वो मनाजिर हैं जब तावान की गर्ज से अगवा किए जाने वाले मासूम अम्मार की लाश मुल्जिमान के एतराफ़े जुर्म के बाद यार मोहम्मद कल्हुड़ो कॉलोनी के इस कच्चे मकान से गड्ढा खोद कर बरामद की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश वरसा के हवाले कर दी। अजरक, जो सिंध की पहचान है, उसमें लिपटी ये लाश है अम्मार की, जिसे चंद रुपयों की लालच में नाआक़बत अंदेशों ने बिना कुछ सोचे समझे
इस दुनिया से रुखसत कर दिया। मीठी नींद सोया हुआ अम्मार अब कभी बेदार नहीं होगा, मगर शायद उसकी ये नींद हमारे मुआशरे को गफलत की नींद से बेदार कर सके, जहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम गफ्फार बरोही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बरोही का भतीजा, जबकि अब्दुल्ला मक्सी और अली मक्सी मुल्क पर हुक्मरान पार्टी के मकामी रहनुमा मुहिब मक्सी के पोते हैं। इन तीनों मुल्जिमान को कड़ी सजा देने और उनके घर वालों की पुष्टपनाही के खिलाफ अम्मार के घर वालों और मोहल्लेदारों ने मिलकर एहतजाज किया और थाना वलीद पुलिस लाड़काना के खिलाफ नारे लगाते हुए मासूम बच्चों के अगवा और इलाके में कत्ल की बढ़ती वारदातों की रोकथाम का मुतालबा किया। अम्मार को नमाज़े जनाजा के बाद उसी दिन दफना दिया गया। इस तरह एक मासूम कली फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। पुलिस फाइल टीम ने अम्मार के घर वालों से राब्ता करने की काफी कोशिश की, मगर पता चला वो मुल्जिमान की धमकियों के बायस लाड़काना छोड़कर कराची जा चुके हैं। क्या एसएसपी लाड़काना अम्मार केस को हल करने के लिए कोई अमली कदम उठाएंगे, या ये केस भी थाना वलीद पुलिस सलमान केस की तरह सर्द खाने में डालकर अपनी जेबें भर लेगी? नहीं आएगा वो। 25,000 दिया उसने तेरा। 25,000 लिया उसने? हाँ 25,000। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। लड़की को पसंद की शादी करने का पूरा हक है, लेकिन जमाने में क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका फैसला अगर माँ बाप पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं वो अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत दांव पर लगा देती हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी जिसने अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों दांव पर लगा दी। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े प्यार से पाला। उन्होंने मुझे हर वो चीज़ दी जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ गई। असलम हमारे कॉलेज वैन का ड्राइवर था। सबसे पहले मैं पिक होती थी, इसलिए फ्रंट सीट पर बैठती थी। यहीं से मेरी मोहब्बत की इब्तिदा हुई। अच्छा, तो जो मैं कहूँगा वो करोगी? जो आप कहोगे मैं करूँगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें पहले वादा करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात कर रही थी? किसी से नहीं अम्मी। मैंने पूछा तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कहा ना किसी से नहीं। अच्छा तो ठीक है, अब तुम्हारा बाप ही तुमसे पूछेगा कि तुम किससे बात कर रही थी, समझी तुम?
उस दिन माँ ने असलम के साथ मेरी गुफ्तगू सुन ली। उन्होंने मेरे अब्बा को बता दिया। पापा आपने मुझे बुलाया? बैठो। वो लड़का कौन? अगर किसी अच्छे खानदान का है तो मुझे बताओ, मुझे कोई इतराज नहीं है तुम्हारी शादी उससे करने की। मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। मैंने अब्बा को बताया कि असलम कॉलेज वैन का ड्राइवर था, अब अपना कारोबार करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इस पर अब्बा गुस्से में आ गए। उठो, गेट आउट, चली जाओ यहां से। कुछ दिनों बाद अब्बा ने उसके बारे में पूछगिछ की। अब्बा ने मुझे बताया कि उस शख्स की शोहरत अच्छी नहीं है। क्या करता है लोगों को पता नहीं, अक्सर गलत किस्म के लोगों के साथ देखा जाता है। मैं समझी कि अब्बा सिर्फ मुझे उससे बदजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं अपना फैसला कर चुकी थी। मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं घर से चली गई। मेरा बाप शरीफ आदमी था। उसने इस बात की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और ना ही उसके बाद मुझे कभी राब्ता करने की कोशिश की। हमने शादी कर ली और असलम मुझे अपने घर ले आया। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जो बहुत अजीब लगना शुरू हो गई थी। क्या कर रही हो? कौन है ये? कुछ नहीं है ये। मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? और मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं है ये। अरे बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें समझाऊं? बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा भी हक है पूछने का। बीवी बनकर रहो, मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? उस दिन मुझे लगा कि मेरा बाप ठीक कहता था, लेकिन मैं फंस गई थी। बदबख्ती ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी और अब मैं दरवाज़ा खोले इंतज़ार कर रही थी कि और क्या मेरे साथ होने वाला है। और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। हवा नहीं लगवाई अभी तक इसे क्या? नहीं। चल बोल, क्या लेगा? कीमत लगा रहा है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर भी तू पुराना गाहक है, 30,000 दे दे। 30? वारे नहीं आ रहा तो कोई ऐसी बात नहीं। खाना तूने खा लिया है, सिगरेट तूने पी लिया है, जा मौज कर। चल 25। तेरी ये आदत नहीं गई। चल 25 ही ठीक है, आखिर तू मेरा यार भी तो है। जाओ फिर। जाने से पहले
ऐसे तो टेबल पे रख। जा। उस रात मेरे शौहर ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। वो उस कमीने को मेरे कमरे में भेजकर खुद बाहर चला गया, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असलम! असलम! नहीं आएगा वो। 25,000 लिया उसने तेरा। 25,000 लिया उसने? हाँ 25,000। मेरी गरीब मत आना। मेरी गरीब मत आना। मुन्ने तो थोड़ी मार। निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। निकलो। उसको मैंने भगा दिया। अब मुझे अंदाज़ा था कि असलम आएगा, और वही हुआ। कुछ ही देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कहाँ गए थे तुम? मैं तो जरा बाहर गया था। अपनी बीवी का सौदा करके। बीवी का सौदा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी बीवी का सौदा करूंगा? वो खुद ही अंदर आ गया होगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। काश मैं तुझे पहले समझ जाती। मैंने उसको मार दिया और खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ना कर सकी। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि कानून ही अब मेरा फैसला करे कि मैंने क्या गलत किया और क्या नहीं। मुझे तो मेरे जुर्म की सज़ा मिलेगी, लेकिन मेरे माँ बाप को किस जुर्म की सज़ा मिली है? शायद मेरी जैसी बेटी पैदा करने की। वालिदैन दुनिया की वो वाहिद हस्ती हैं जो अपने बच्चों से बिना किसी गर्ज और लालच के मोहब्बत करते हैं। वो जब भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, बेहतर करते हैं, लेकिन बच्चे ही अक्सर उन्हें समझने में गलती कर जाते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा।
खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए हड़प्पा से आई कहानी, एक जेठानी एक देवरानी, घर का झगड़ा कहां तक बढ़ा। वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। माफ करती है। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में कि तेरे नीचे लग जाऊंगा, ज्यादा बकबकी तो जबान काट दूंगा तेरी। बेटी के साथ क्या बनी, बाप पर कौन सी दफा लगी। तांदलियावाला का केस नंबर 144/12, एक बाप का पाप।